तो राइज ऑफ द हीमनी लॉर्ड के एपिसोड 43 के साथ हासिल। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ग्रेट पुंग जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो चीफ होता है उसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर तुम मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करके उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी तरफ से एक वॉरियर जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हमने कभी यहाँ पर तुम्हारा नाम नहीं सुना और ना ही हमें लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्गर हो। देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। दोनों वहाँ पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जैसे ही वहाँ पर दोनों के पंचेस टकराते हैं तो उसी के साथ दिखाता है कि वो जो लड़का आता है असैसिन, उसके हाथ के ऊपर जो मेटल के ग्लव्स उसने पहने होते हैं वो ग्लव्स भी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसी के साथ चीफ उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और वो असैसिन लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ये देखने के बाद थर्ड ब्रदर कहता है कि देखो हमारे चीफ कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इतने सालों से वो ट्रेनिंग कर रहा है, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेहतर है। तो मास्टर शिम कहता है कि मुझे तो लगा ही था कि यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेहतर है। अगर इस बंदे को मार्शल आर्ट सिखा दी जाती तो मुझे लगता है कि ये भी मेरी तरह या फिर मुझसे भी ज्यादा बेहतर बन सकता था। जिस तरह उसके पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है, अगर वो मार्शल आर्ट्स को सीख लेता और यहाँ पर किसी टेक्निक को सीख लेता तो अभी तक यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ही स्केरी पावरफुल इंसान बन चुका होता। तो इसी के साथ ही मैं चीफ उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन सोवुल ग्रुप के लोगों के पास डॉक्टर्स थे और वो डॉक्टर चुलसान का इलाज कर सकते हैं। मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर से आगे गुजर कर नहीं जा सकते, लेकिन वो डॉक्टर्स अगर चुलसान का इलाज करेंगे तो उसे यहाँ पर स्टेबल बना सकते हैं और उसके बाद हम लोग गाँव में जाकर उसका इलाज करवा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों को अपनी फाइट में जोंक दिया, इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस फाइट में मेरे साथ रहना होगा। तब तक रहना होगा जब तक कि डॉक्टर जाकर चुलसान को ठीक नहीं कर देते या फिर तब तक जब तक कि यहाँ पर जोखा वापस नहीं आ जाता। इसलिए प्लीज सभी लोग मुझे माफ कर देना। मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों की जान को दांव पर लगा दिया है, मेरी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर मर भी सकते हो। और साथ ही उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों के सामने और हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर मारे जाएं, तो मैं तुम्हें अपने पास के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में मेरे गाँव में जहाँ पर से मैं हूँ वहाँ पर मेरी एक वाइफ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। उस गाँव को मैं छोड़कर भागकर यहाँ पर आ गया। हालांकि बच्चों का फादर होने के बावजूद मैं यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को खतरे में डाल रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग उसे कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर हमारे चीफ को पहली बार यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। इतने साल हो गए कभी तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली भी है, तुम्हारी वाइफ भी है और तुम्हारे बच्चे भी हैं। चीफ उन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से बहुत कुछ कह रहा हूँ कि तुम सभी लोग अपनी जान को दांव पर लगाओ, लेकिन क्या तुम लोग अपनी जान को दांव पर लगा सकते हो मेरे लिए, अपने लिए, जहाँ पर हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि सीरियसली चीफ क्या तुम यहाँ पर हमसे इस वक्त ये कह रहे हो? तुम यहाँ पर इतने कमाल के होम टाउन से और तुमने कभी यहाँ पर हमें इस बारे में बताया भी नहीं, तुम्हारी वाइफ भी और तुम्हारे बच्चे भी हैं, हमें तो यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए था, तुमने कभी यहाँ पर हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? और हमें इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि तुमने यहाँ पर हमें फाइट के अंदर झोंक दे जहाँ पर हम लोग मर भी सकते हैं, लेकिन हमें इस बात से ज़्यादा खुशी है कि तुमने अपने पास के बारे में बताया कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बच्चे भी हैं। अब जबकि तुम्हारी फैमिली और बच्चे हैं तो फिर हम तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर अकेले मरने कैसे दे सकते हैं? अगर मरने हैं तो फिर सभी लोग एक साथ मरेंगे और सभी लोग फिर से वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी चायोन जो होती है वो नीचे उतरती है और उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर यही कहने वाली थी कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले नहीं हो, क्या तुम लोग भूल गए हो कि यहाँ पर कौन आने वाला है? तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि हाँ हम लोग बस यहाँ पर थोड़ी देर और अगर यहाँ पर फाइट को रोक कर रखे तो लगता है कि जोखा यहाँ पर पहुंच जाएगा और जब जोखा यहाँ पर आ जाएगा तो हम सभी लोग बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत जाएंगे। तो चीफ उनसे कहते तो फिर ठीक है, हम सभी लोग अपनी स्पिरिट्स को हाई रखते हैं और थोड़ी देर के लिए फाइट को और ड्रैग करते हैं, हमें बस इस फाइट को थोड़ी देर के लिए और रोक कर रखना होगा, हम लोग जरूर इस फाइट को जीतेंगे। और इसी के साथ वो सभी लोग फिर से वहां पर नए जोश के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जनरल जो होता है वहां पर उस बंदे से कहता है क्या मुझे यहाँ पर इस सब को खुद साफ करना होगा, क्या ये काम भी मुझे साफ करना पड़ेगा? तो उसका साथी उसे कहता है नहीं नहीं चीफ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद जहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ जाकर उन लोगों को सबक सिखा कर आता हूँ। लगता है कि इतने सालों से हम लोग हाइडिंग में थे, इसी वजह से दुनिया हमारे बारे में बोल चुकी है। तो इसी के साथ ही वो ब्लेड्स वाला असैसिन जो होता है आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जब जाकर इनको मारूंगा और एक दूसरे के चेहरे के ऊपर जब मुझे यहाँ पर वो कंडीशन दिखाई देगी जो डिस्पेयर होता है, यानी कि सभी लोग यहाँ पर उदास हो जाएंगे और उन्हें यहाँ पर मौत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। तो जैसे ही वहाँ पर दिखाता है कि वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, एक के ऊपर अटैक होता है तो दूसरा उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो मास्टर शिम होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ जो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और डेंजरस भी होती जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग अभी तक अपने आप को संभाले हुए हैं। जबकि असैसिन्स जो होते हैं वो भी अपने आसपास देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर हमारी पेट्रोल स्क्वाड यहाँ पर नहीं आने वाली। तो उनकी पेट्रोल स्क्वाड जो थी उसके अंदर सारे के सारे एलीट वॉरियर्स थे और ये लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि पेट्रोल स्क्वाड के यहाँ पर आने तक हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा, हम लोग यहाँ पर से वापस चले जाते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर देख सके। और इसी के साथ दूसरा वॉरियर उसके पास आता है और उसे कहता है कि जिस बंदे को हमने उसे चेक करने के लिए भेजा था उसने आकर बताया कि पेट्रोल स्क्वाड के सभी सोल्जर्स मारे गए हैं, किसी ने उन सभी को मार दिया है। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और
कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी पेट्रोल स्क्वाड के अंदर तो सारे के सारे एलीट वॉरियर्स थे, हम लोग तो उनके लेवल के बराबर नहीं है, लेकिन उन लोगों को वहां पर किसने मार दिया होगा। अगर उन सभी लोगों को मार दिया गया है तो हो सकता है कि यही लोग वहां पर से गुजर कर आए हों, यानी कि ये 10 लोग जो इस वक्त हमसे फाइट कर रहे हैं, लोग वहां पर से उन लोगों को मारकर यहाँ तक वापस आ गए हों। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ उनका लीडर उनके पास से गुजरता है और कहता है कि देखो तो तुम लोग यहाँ पर किस तरह से डर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर ब्लैक शैडो कॉप से हो और इसके बावजूद तुम यहाँ पर डर कर खड़े हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर सूट नहीं करता। तो वो लोग कहते हैं कैप्टन ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैप्टन जो होता है वो उनसे कहता है कि जहाँ पर हमारे जनरल जो है ग्रैंड जेंटलमैन जनरल सामने खड़े हैं और सब कुछ देख रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हो, तुम लोग यहाँ पर डर कैसे दिखा सकते हो, अब तुम लोग खुद मेरे हाथ से मरोगे। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और अपनी साथियों को मार डालता है। जो लोग वहां पर से डर के मारे पीछे की तरफ हटने के बारे में सोच रहे थे तो वो कहता है कि अब मेरी बारी है। सेकंड ब्रदर कहता है कि ये कैसे अपनी साथियों को क्यों मार डाला, लगता है कि ये लोग पागल हैं, देखो तो जरा ये अपनी साथियों को मार रहे हैं। तो चीफ उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर इस बंदे को मारकर यहाँ से निकलना होगा। चीफ बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है क्या इंसान की जान तुम्हारी नजर में कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है जो तुम यहाँ पर उसको इस तरह से काट रहे हो। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा जो कि इस टीम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और इसी के साथ वो चीफ के अटैक को अवॉइड करते ऊपर की तरफ जंप करता है, जबकि वहीं पर से एक तीर उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो उस तीर को भी अवॉइड कर लेता और कहता है मैं यहाँ पर सबसे कमजोर को पहले मारूंगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर उस तीर वाले को ही मारूंगा। और इसी के साथ चायोन पीछे से निकलती है और कहती है कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि तुम यहाँ पर हमारा चीफ यहाँ पर किसी और को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। इसी के साथ चायोन कहती है कि हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे और हम सभी लोगों के पास ज्यादा नंबर्स हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि नंबर्स तुम्हें बचा पाएंगे, तुम अभी तक यहाँ पर जिनसे फाइट कर रही थी वो तो 900 सोल्जर्स थे और अब यहाँ पर तुम उनके कैप्टन से फाइट कर रही हो। और जैसी चायोन उसके ऊपर अटैक करती है तो उसी के साथ ही कैप्टन अपने ब्लेड को घुमाकर उसके साथ टकराता है तो उसकी तलवार टूट जाती है और चायोन इस बात से काफी हैरान होती है। तो वो उसे कहता है कि लड़की हालांकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा ताकि बाद में तुम्हारा यूज किया जा सके। और वहीं पर से वो अपने अपने ब्लेड को छोड़ देता है और वहीं पर से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। वो चायोन के पेट में पंच मारता ताकि वो बेहोश हो जाए। और दूसरी तरफ वो लड़का जो होता है उसका सेकंड ब्रदर जो होता है वहां पर अपने तीर को लोड करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहीं पर से वो अपने ब्लेड को सामने की तरफ थ्रो करता है। तो जैसे ही कैप्टन अपने ब्लेड को सामने की तरफ थ्रो करता है तो उसी के साथ ही वो तीर अंदाज जो होता है वो भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब हमारा चीफ जो होता है फिर से पीछे से निकलता है, अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को मैं बाद में मारूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अभी मरना चाहते हो तो चलो ठीक है, तुम्हें अभी यहाँ पर मार डालता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है सेकंड ब्रदर बीच में आ जाता है और आकर अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और सेकंड ब्रदर के साथ उसके बाकी के ब्रदर्स भी होते हैं और वो सभी लोग मिलकर अटैक करने वाले हैं। और कैप्टन से कहते हैं कि देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर हमारे अटैक से कैसे बच पाते हो। तो उसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेकंड ब्रदर के मुंह पर भी जबरदस्त किक पड़ती है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और साथ ही थर्ड ब्रदर की बॉडी के ऊपर भी एक कट लगता है और वो भी जख्मी होकर गिर जाता है। और इसी के साथ ही फिफ्थ ब्रदर के ऊपर भी वहां पर कट्स लगते हैं और वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जोखा के आने तक कौन कौन यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा।